नमस्कार, मैं प्रिया अरोड़ा। आइए आज हम लगातार डेरा सच्चा सौदा की पब्लिक से सर्वे कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर उनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा के बारे में। मैम, आप कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हो? हम 20 साल से जुड़े हुए हैं जी। आखिर ऐसा क्या मिला इन 20 सालों में आपको डेरा सच्चा सौदा से? हमें सब कुछ ही दरबार से मिला है। हम पहले जीरो थे, पिताजी ने सब कुछ हमें दिया है। हमारे बच्चे दिए, पहले बच्चे थे बीमार रहते थे, पिताजी ने सब कुछ दिया, बीमारी भी दूर की है, बरकतें डाली है। लड़ाई झगड़ा था, बिल्कुल पिताजी की रहमत से बल्ले बल्ले है हमारे घर आज। सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान 4 साल से डेरा सच्चा सौदा में नहीं है, तो उसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है आखिर? उसका अगर वो अब 4 साल में भी अगर वो होते तो आज कितने नशा छोड़ जाते, कितने नामदान ले जाते, कितनी विषय लड़की की शादी होती, दलदल से निकल के बाहर आती। लेकिन अब यही है भाई, वो जल्दी से जल्दी आए और समाज को सुधारने का, विषयों को बाहर निकाले और जो नशेड़ी है नशों को बाहर निकाले, नशों को दूर करवाए और सारे समाज सुधार करे। उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। वो आएंगे तो बल्ले बल्ले सारे सुधार समाज आ जाएगा। वेश्याओं का नाम लिया है आपने, क्या ऐसा क्या गुरुजी क्या करते हैं उनके लिए जो आप कह रहे हो? उनको निकालते हैं, बुराई से बचाते हैं। कई मजबूरी में भी फंसी होती है, लेकिन उनको बाहर निकालने के लिए पिताजी ने एक वो कर रखा है समाज में कि यार निकालो। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, सब उन भक्त उनके लिए शादी करने के लिए तैयार है भाई। इनको दलदल से उनके इलाज भी करवाते हैं, हम बच्चे भी संभालते हैं। सारी समाज, सारी जो संगत है, सारी उनका साथ, बहन भाई सारा जैसे घर परिवार की तरह उनका संभाल करते हैं। वैसा डेरे में आज कोई गुरुजी के ना होने का प्रभाव पड़ा है? गुरुजी आज डेरा सच्चा सौदा में नहीं है, तो इसका संगत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? नहीं, संगत का विश्वास तो वैसे पहले की तरह पक्का है, बिल्कुल बल्ले बल्ले है और पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि वो तो जरे जरे में है। वो कोई ये थोड़ा ना भाई आज जेल में है वहाँ नहीं है। वो रब, जब संगत सब उसको रब मानती है, रब ही है, वो धरती पे रब ही आ रहा है। वो तो जरे जरे में है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो, जब हम यही चाहते हैं भी जल्दी जल्दी आए, समाज को सुधारें और नशा मुक्ति करें और बच्चों को संभालें और जो बुराइयाँ चल रही हैं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएं और संगत और भी बल्ले बल्ले सारी दुनिया जुड़े। आखिर आपको क्या लगता है जो भी बाबा राम रहीम जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें तो 0%, 1% भी सच्चाई नहीं है। बाकी सतगुरु जो खेल खेलता है वो उसको पता है। ये तो बुराई वाले भी इतने जड़, वो हमारे वो इसलिए करा है कि जो शराब के ठेके हैं वो बंद हो जाएंगे, संगत जुड़न लग जाएगी। जो वेश्याएं जो बेचारी फंसी पड़ी हैं वो बाहर नहीं निकल सकेगी। अगर ये सत्संग करेंगे तो बार बार वो कैसे बाहर निकल जाएंगी। इसलिए उनका ये एक टारगेट है कि इनको बाहर ना निकालें, तो वो भाई इस बुराई में दल में फंसी रहे और नशा हमारा बिकता रहे, बढ़ता रहे। लेकिन जब सूरज बादलों में है, अगर निकलेगा तो वो कईयों को चीर के भी निकलेगा। खूब बल्ले बल्ले सारी सबकी सारी बुराई तो एक दिन दूर होगी, सच सामने आएगा और बुराई का सत्यानाश तो होएगा एक दिन। सतगुरु हमारे सच थे, सच हैं और सच ही रहेंगे। सारी दुनिया में डंका बजेगा भाई सच का। आपने एक ड्रेस पहन रखी है, ये क्या आपको गुरुजी की तरफ से दी जाती है? इसका क्या मतलब है? इसकी मतलब है अब जो सेवा करते हैं, नौकरी लगे हुए हैं, तनख्वाह पर लगे हुए हैं और हम सेवा, पिताजी कहते हैं दूसरों की भलाई करो, सफाई अभियान करो, कोई बीमार है उसका इलाज करवाओ, जिनके मकान नहीं है उनके मकान बनाओ, जिनकी लड़कियां भाई पैसे की वजह से कुंवारी बैठी है या किसी वजह से भी उनकी शादियां करवाओ। ये सेवा ड्रेस हम डाल के वो सारी सेवा करते हैं और इसके बदले पिताजी क्या देते हैं वो तो दो लेते हैं, उनको पता है। और इसकी ड्रेस की वजह से सारी बल्ले बल्ले है हमारी। तनख्वाह मिलती है क्या आपको इसके लिए? कोई तनख्वाह तो कितनी दे देंगे? तनख्वाह अगर दुनियादारी में रहेंगे 1000, 10,000, 20,000, 50,000, और जो इसमें क्या पता कितनी बीमारियां करती है, कितने हमारे बच्चे बल्ले बल्ले हो रहे हैं, बच्चे सारी खुशियां घर में आ रही हैं और सतगुरु की रहमत से बल्ले बल्ले है। तनख्वाह की तो उसकी औकात भी नहीं है किसी की देने की, जो सतगुरु हमें दे रहा है। समाज को ज़रूरत है आज गुरुजी की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सारे की आशा और पिताजी सबकी दुआ है, सारी संगत की दुआ है, अच्छे लोगों की दुआ है कि हमारे सतगुरु जल्दी से जल्दी आए और आएंगे, जल्दी से जल्दी आएंगे। क्योंकि सच तो हमेशा सच ही रहता, सच को कितने दिन दबाएंगे, एक दिन तो वो सामने आएगा भी। सरकार से आप क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से यही अपील करना चाहते हैं तो आप सच्चाई को देखो
पहले अच्छी तरह देखो भाई कितने नुकसान हो रहे हैं, कितने उसने, अगर कोई गलत काम है तो संगत को सारे के सामने आके बताओ कि भाई गुरु जी ने ये गलत काम किया है, उसका प्रूफ दो। जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे? लेकिन कोई बात नहीं, कितने दिन आप झूठ बोलोगे, कितने दिन झूठ का साथ लोगे? एक दिन तो सच आएगा, फिर सबको झुकना पड़ेगा। तो आपने देखा, इन्होंने हमें बताया कि डेरा सच्चा सौदा में जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, उन पे लगाए गए जो आरोप है वो सरासर बेबुनियाद है। ये लोग कह रहे हैं कि आइए आखिर हमसे जानिए कि क्या है डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई, हम बताएंगे।